हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा अष्टछाप और अष्टछाप के प्रमुख कवि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि, ये जो 8 कवि हैं ये वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवि हैं, जिनके आराध्य श्री कृष्ण हैं। ये कृष्ण की उपासना और पूजा करते थे। श्री वल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैत दर्शन है। साधना और व्यवहार क्षेत्र में शुद्धाद्वैत दर्शन के साथ जिस भक्ति को स्थान दिया गया उसका आधार उन्होंने पुष्टि मार्ग को बनाया। तो फ्रेंड्स, पुष्टि क्या है? पुष्टि किसे कहते हैं? भगवान के अनुग्रह या कृपा का नाम ही पोषण है और इसी पोषण को पुष्टि कहते हैं। उदाहरण से समझें तो जिस प्रकार बंदर का बच्चा या बिल्ली का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है और उसकी माँ उसका पोषण करती है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा के लिए छोड़ दे वही सच्चा भक्त है और भगवान उसका पोषण करते हैं। पुष्टि मार्ग का ऐसा ही संकेत गीता में भी मिलता है। पुष्टि मार्गी भक्ति में किसी प्रकार की साधना या कर्मकांड की अपेक्षा नहीं होती है। अब अष्टछाप की स्थापना के संबंध में देखें तो श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी उसका जिन हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया उन्हें अष्टछाप के कवि कहा जाता है। यो तो पुष्टि मार्ग में देखें तो इसको स्वीकार करने वाले अनेक भक्त उस समय विद्यमान थे, किंतु जिन 8 भक्त कवियों पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई वे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनका नाम है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और अन्य 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, जिनके नाम हैं गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में उनके सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्टसखा कहा गया। अष्टछाप की स्थापना देखें तो 1565 ईस्वी में गुसाई विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की थी। इसका समय आप ज़रूर याद रखें, 1565 ईस्वी। अब देख लेते हैं अष्टछाप के इन कवियों में सबसे ज्येष्ठ या प्रथम कवि कुंभनदास और सबसे कनिष्ठ या छोटे कवि नंददास थे। इनके नाम, जीवन काल और गुरुओं को देखते हैं तो सबसे पहले कुंभनदास का नाम आता है। 1468 से 1582 इनका जीवन काल है और इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं। दूसरे हैं सूरदास, 1478 से 1583 ईस्वी तक इनके गुरु भी वल्लभाचार्य हैं। परमानंद दास 1495 से 1583 ईस्वी तक इनके गुरु भी वल्लभाचार्य हैं। कृष्णदास 1496 से 1575 ईस्वी तक इनके गुरु भी वल्लभाचार्य हैं। इस प्रकार ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए। अब विट्ठलनाथ के शिष्यों को देखते हैं तो गोविंद स्वामी, जिनका जीवन काल है 1505 ईस्वी से 1585 ईस्वी। छीत स्वामी 1516 से 1585 ईस्वी। कहीं कहीं इनका जीवन काल 1515 से 1585 ईस्वी भी दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चतुर्भुज दास को देखते हैं, 1530 से 1585 ईस्वी इनका जीवन काल है। इनके गुरु विट्ठलनाथ हैं। और अंतिम है नंददास 1533 से 1586 ईस्वी, जिनके गुरु भी विट्ठलनाथ हैं। फ्रेंड्स, इन 8 कवियों के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी कभी इनका क्रम बनाने के लिए दिया जाता है, तो कभी ये पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के कौन से 4 शिष्य हैं या कौन से इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। इसी प्रकार विट्ठलनाथ के ऊपर भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे कि इनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं और कौन विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, और उनका जीवन काल भी याद रखेंगे। इसके बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो काव्य सौष्ठव साहित्य रचना की उत्कृष्टता की दृष्टि से देखें तो इनमें सूरदास सर्वोपरि थे, नंददास द्वितीय स्थान पे थे। पद रचना की दृष्टि से परमानंद का तो संगीतात्मकता की दृष्टि से गोविंद स्वामी महत्वपूर्ण थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट